तो भाई इस तरह की जो है वो आपको मिलेगी कॉपी बोट के अंदर। ये सैंपल कॉपी है जो बोट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रखी हुई है, आप वहां से जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। पहले ही बता दूं, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, मगर आपका पेपर ठीक हो जाएगा अगर ये वीडियो देख लोगे। गलतियां नहीं होंगी, पेपर ऐसा नहीं होगा कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने गलतियां की तो पेपर भी कैंसिल हो सकता है। क्वेश्चन के आंसर आप लिखकर तो पूरे आओगे, लेकिन आंसर कट जाएगा क्योंकि आप ज्यादा जगह पे लिख दोगे। तो इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से वॉच करना है, क्योंकि इस कॉपी को आपने कैसे भरना है 9 या 10th में, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये बोलोगे कि सर वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो भाई आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो में टाइम लगेगा। तो भाई इस तरह की आपको कॉपी मिलेगी, इस पे इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। तो चलो आ जाओ, इस कॉपी को देख लेते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूं। नहीं ये लोग यहाँ खड़े ना, मेरे बोलते भाई नहीं। बोल। अच्छा देखो भाई, आपको जो कॉपी मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। अब आपने इसको इस तरह से जो है वो फिल करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है कि भाई आप एग्जाम कौन सा दे रहे हो इसको फिल करना है। अच्छा, एसएससी पार्ट 1, एसएससी, ठीक है। पार्ट 1 का मतलब है क्लास 9। अच्छा, एसएससी पार्ट 2 इसका मतलब है क्लास 10। अच्छा, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो आप इसको ब्लैक कर दोगे, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो इसको ब्लैक कर दोगे। एक चीज याद रखना कि दोनों को एक साथ ब्लैक नहीं करना, एक वक्त में एक ही को ब्लैक करना और पेंसिल से करना। अच्छा, साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप, ये आर्ट्स के लिए होता है। अगर साइंस के स्टूडेंट हो यानी मैथ है, ठीक है, बायो पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस को फिल करना। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, जैसे मैथ नहीं पढ़ रहे या कोई खास सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो इसको फिल करना। जो डेट हो वो यहाँ पे लिख देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, डेट, वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सही है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब किस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट का सिग्नेचर आएगा, यहां पर आपने सिग्नेचर नहीं करना, यहां पर स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा, लिखा हुआ भी है। किस सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है तो मैथमेटिक्स लिखोगे यहां पर, ठीक है। अच्छा, जो आपका सेंटर पड़े, फॉर एग्जांपल एनी इंग्लिश सेंटर में आपका बोर्ड पढ़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, तो आप एनी इंग्लिश सेंटर लिखोगे। जिस सेंटर में बोर्ड पड़ेगा वो सेंटर आप यहां लिखोगे। टीचर आपको बता भी देंगे जो वहां पर अवेलेबल होंगे। सही है, ये काम समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब रोल नंबर को कैसे फिल करना है समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 2, आपका रोल नंबर है ये 2 6 8 7 9 0, ये रोल नंबर है आपका एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपने क्या करना है, 2 को फिल कर देना, 6 है तो 6 को फिल कर देना है, 8 है तो 8 को फिल कर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम 8 को फिल करना है, सिर्फ 8 को फिल करना है। 7 है तो 7 को फिल कर देना है, 9 है तो 9 को फिल कर देना है, 0 है तो 0 को फिल कर देना है। 2-3 बार चेक कर लेना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो है वो फिल ना हुआ होगा तो मसला बन जाएगा। अच्छा, पेपर कोड, फॉर एग्जाम्पल पेपर कोड आपका आया हुआ है ADEFG, जो भी होगा वो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A है तो A को फिल कर देना है, D है तो D को फिल कर देना है, E है तो E को फिल कर देना है, F है तो F को फिल कर देना है, G है तो G को फिल कर देना है। समझते हैं? ये इस तरह से आपने फिल करना है, क्योंकि पेपर वाले दिन बच्चे घबराए भी होते हैं, परेशान होते हैं, मैंने कहा पहले से बता दें। अच्छा, अब देखो क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन लिखी ली है। आपको जो कॉपी है वो 15 मिनट पहले मिल जाएगी पेपर शुरू होने से पहले, ताकि आप अपनी मालूमात को भर सको। अच्छा, सियाह या नीले रंग का कलम पॉइंटर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आपने कभी भी रेड कलर का पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करना, ग्रीन कलर आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, ब्लैक या ब्लू, इसके अलावा कोई और पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, जवाबी कॉपी के हिस्से में अपना रोल नंबर, अच्छा रोल नंबर मैंने फिल करना सिखा दिया, ठीक है। किसी भी बार कोड और QR कोड पर ना लिखे। अच्छा, कहीं भी यहां पर आपने लिखना कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं लिखना, लिखोगे कट जाएगा। सही है, और ये आपको सीरियल नंबर कॉपी पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है।
इसी तरह से अभी मज़ीद चीज़ें दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, मोबाइल फ़ोन आपने लेकर नहीं जाना, ना ही जो है वो मोबाइल का नंबर कॉपी में कहीं पे लिखना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके गए या अपना फ़ोन नंबर कॉपी पे लिखा, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, कोई पेपर चेक नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ को आपने फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला एमसीक्यूज़ जो आप कर रहे थे उसमें डी वाला जवाब ठीक था, तो आपने डी को कलर कर देना है पेंसिल से। अच्छा, 16वां एमसीक्यूज़ आप कर रहे थे ऊपर डी वाला ठीक था तो बी को फिल कर देना है। 20वां एमसीक्यूज़ कर रहे थे सी वाला ठीक था तो सी फिल कर देगा है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये गलतियां पेपर में नहीं करनी। यहां पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, इस तरह से ब्लैक करना है प्रॉपर। अगर आपने ऐसे किया तो ये कट जाएगा, कंसीलर नहीं होगा, मशीन से चैप होगा। या आपने ऐसे किया तो भी ये कट जाएगा। प्रॉपर ऐसे ब्लैक करना है, प्रॉपर ऐसे ऐसे ब्लैक करना है। ठीक है, इस तरह से देख लो, ये टिक नहीं लगाना। ठीक है, प्रॉपर। और ये डबल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने होशियारी करी कि डबल कर देता हूं, इसको भी कर दिया प्रॉपर ब्लैक, इसको भी प्रॉपर ब्लैक कर दिया, ये भी कट जाएगा। एक को एक टाइम पर ब्लैक करना है, दो को नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर, इस पे कुछ भी लिखना, लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज, ये बोर्ड ने आपको दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, सीरियल नंबर ये आपको वो डालना सिखा देंगे। अच्छा, अब आप जो है वो क्वेश्चन अपना कर रहे हो तो क्वेश्चन को आपने यहाँ पर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा हेडिंग इस तरह से डालनी है, मैं बता देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन नंबर पिछली बार लिखा हुआ आया था लेकिन इस बार लिखा हुआ नहीं आया, तो ये पेजेस आपको मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपको कॉपी इस तरह से देंगे। अच्छा, बाकी वैसे ये जैसे आप करते आए हो, फॉर एग्जाम्पल आप सेक्शन ए कर रहे हो तो यहाँ पे सेक्शन ए मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन मेंशन कर देना है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। फिर यहाँ पर हेडिंग डालनी है, फिजिक्स की हेडिंग डाल दो। ठीक है, फिजिक्स की हेडिंग डाल दो, फिर ये लिखना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने पूरी कॉपी को करना है। ठीक है, अच्छा अब इस तरह से फिर लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ करना है। एक चीज दिमाग में रखो कि सबसे पहले शॉर्ट करना, शॉर्ट में जो जो आ रहा है वो करना, उसके बाद लॉन्ग करना। और फिर बोल रहा हूं यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, बार कोड पे या इधर कहीं कुछ नहीं लिखना है। यह आपकी सिक्योरिटी के लिए है, बोर्ड के लिए आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ग्राफ होता है तो ग्राफ घर से लेके नहीं जाना, बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। ये देखो, ये इसका एक स्क्वायर है और ये इसका स्मॉल स्क्वायर है और ये इसका बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, तो ग्राफ आपको बोर्ड प्रोवाइड करेगा, आपने घर से लेकर नहीं जाना। अगर कॉपी में ग्राफ ना हो तो आप ग्राफ की डिमांड कर सकते हो कि ग्राफ आपको दे दिया जाए। ठीक है, हेडिंग प्रॉपर डालनी है और सारी इंस्ट्रक्शन इधर लिखी हुई है, तो एक बार पढ़ लो, को खुद से भी पढ़ लो एक बार, मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि अपने जवाबात दी गई कॉपी में लिखें, सफ़ात के दोनों तरफ को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हिस्सा भी इस्तेमाल करना है और ये वाला भी। सही, ऐसा ना हो कि यहाँ पर लिखा और यहाँ पर खाली छोड़ दिया। अच्छा, जो पेज आपसे खाली छूट जाए उसको आपने इस तरह से काट देना है। ठीक है, एक और चीज, इंक रिमूवर या वाइटो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इंक रिमूवर या वाइटो करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ इंक रिमूवर वाइटो करोगे, कुछ घंटों बाद इंक रिमूवर वाइटो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर मेरा नाम लिखा ना और इस पर इंक रिमूवर चलाया, तो यहाँ पर जो कुछ लिखा होगा ना वो भी मिट जाएगा। तो इंक रिमूवर पूरे पेज के दोनों साइड पे चीज़ों को मिटा देता है। तो इस तरह से आपने फॉलो करना है चीज़ों को और इस तरह से जो है वो आपने करना है। मैंने प्रॉपर कॉपी को फिल करना सिखा दिया है, बहुत ज़्यादा मुझे बच्चे कह रहे थे। अच्छा, इंस्ट्रक्शन इस पे मेंशन भी है, आप पढ़ सकते हो। और जिस दिन आप पहला पेपर देने जाओगे, चाहे 9 के हो या 10th के हो, तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर मौजूद होंगे या जो लोग मौजूद होंगे वो आपको गाइड भी करेंगे कि किस तरह से करना है। मैंने वीडियो में इसलिए बता दिया है ताकि आपको मुश्किल ही ना हो, उस दिन परेशानी ही ना हो, और होगी तो अब तो मसले मसाइल हल कर दिए मैंने आपके। तो कोई बात ना समझ में आए ये पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद।